तो लिमिट्स में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि लिमिट्स क्या होता है। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वहाँ पर लिमिट की वैल्यू निकाली जाती है। जस्ट एक मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आप कर पाओ। जैसे मान लो x² माइनस 9/x माइनस 3 लिखा हुआ है और लिमिट आपको 3 पर निकालना है। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है x² माइनस 9/x माइनस 3, आपसे पूछा जाए कि 3 पर वैल्यू बताओ, तो 3 आप रखोगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, है ना। 9 माइनस 9 और 3 माइनस 3। तो इस तरह का आंसर ये डिफाइंड नहीं है, आप इसमें नहीं बोल पाओगे कि आंसर क्या आएगा। लेकिन अगर इसी को आप थोड़ा सॉल्व कर लोगे, a² माइनस b² लगा दोगे ऊपर, तो x माइनस 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह के फंक्शंस जिस पर डायरेक्ट वैल्यू रखने पर नॉट डिफाइंड हो जाते हैं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। तो इसकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी रिकॉर्डेड हैं, तो वो एक हफ्ते के अंदर सारी आपकी जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं सारी आ जाएंगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी क्लासेस हैं। तो लिमिट्स का फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, मैट्रिसेस। हाँ, सबका सब्सक्राइब किया है ना, सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? हाँ, तो वो देखना। हाँ होगा, वो सेकंड रूल है। बेसिक ये है कि कहाँ पर यूज़ करते हैं लिमिट्स को। तो इस तरह के क्वेश्चंस में फिर आपको इसमें लिमिट x टेंस टू 3 करते हैं, तो हम x 3 पर नहीं निकालते हैं क्योंकि 3 पर तो नॉट डिफाइंड है, तो 3 तक जा रहा है, टेंस टू मतलब 3 से थोड़ा पहले, 3 से थोड़ा ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की उसमें। फिर LHL RHL का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ पर, बातें नहीं यार, है ना। हाँ, आप शांत एकदम। तो LHL RHL वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, और उसके बाद जो जो फॉर्मूले यूज्ड होने वो सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। बताओ भाई, a + b का होल क्यूब। हाँ, पे नहीं आना चाहिए, एक बार में आना चाहिए। a + b गलत है। तो a³ + b³ माइनस ab माइनस 3ab बताओ। a माइनस b। गलत है। a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3ab। गलत हो गया। a माइनस a³ माइनस b³ का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं। a³ माइनस b³ का इसका ऐसा होता है a माइनस b और फिर ब्रैकेट में a² माइनस a² + b² बस 2ab माइनस b³ a³ + b³ a³ + b³ बताएं। बिल्कुल बताइए, आप याद किया? a माइनस b गलत हो गया। a³ + b³ पूछा a³ + b ना। सर एक ये a + b a का स्क्वायर a + ab माइनस b² नहीं प्लस b²। आपने समझ देखो, लिख के दिखाओ। नहीं लिख के दिखाने का बात नहीं, ये सारे बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं और ये हैं। सर a + b का होल क्यूब माइनस 3ab। ऐसे नहीं बताना है, लेकिन आपने उसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता दिया। देखो, जब ये फॉर्मूले आते हैं ना, आपको टाइम बचाना है तो यार याद कर लो कम से कम। ये तो बहुत जगह लगे ना, एकदम डायरेक्ट आना चाहिए। a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। चाबी लगी छोड़ा है। समझ रहे हो ना, एक फ्लो में आना चाहिए। एक फ्लो में नहीं आएगा समझ लो फिर प्रिपरेशन ढंग से नहीं है। एक फ्लो में आना चाहिए, जैसे 2 की टेबल होती है ना, 2 4 6 8 ऐसे आता है ना, इसी तरह से आना चाहिए। तो ये फॉर्मूले मैंने याद करवाए थे, फिर उसके बाद 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बताई थी, ठीक है। और जो क्वेश्चंस वगैरह हम कर रहे थे फैक्टराइजेशन, तो उसमें हमने सबसे पहले 0/0 देखा था, है ना। 0/0 के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो लगाए आप लोगों ने क्वेश्चंस लिमिट्स के, उससे RS अग्रवाल से आए नहीं, बहुत से डिफरेंशिएशन वाले थे एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द थिंग्स था लॉपिटल रूल। चलो ठीक है, तो उसके आगे करते हैं हम, देखिए तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताया था मैंने कि कहाँ पर लिमिट सॉल्व करते हैं, तो याद होनी चाहिए। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0 एंड 0 पावर 0। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जहाँ पर आएंगी वहाँ पर आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन से सॉल्व किए थे कुछ। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 2
2 पावर x माइनस 4 अपॉन 2 पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर x बाई 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू 2 रख के देखनी है। तो 2 रख के देखो रफ में क्या हो रहा है। तो 2 रखेंगे यहाँ पर 4 माइनस 4 ये 0 हो गया है ना, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 बाई 2 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया, तो 0 बाई 0 की इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। तो हमें इसको सॉल्व करना है, जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी तब सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर तरीका क्या होता है, फैक्टराइजेशन। एक फैक्टराइजेशन है, और अगर आपको कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, है ना। लॉपिटल रूल जो है, लॉपिटल रूल आप ऊपर डिफरेंशिएट कर दिए, नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो वो तो सिर्फ 2 जगह पर लगता है, जब आपका 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो सबसे पहले रख के चेक करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हर जगह लग जाएगा, हर जगह नहीं लगता है वो वाला रूल। कहाँ कहाँ लगता है, जब 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनता है, तब आप उसको लगा के और कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको लॉपिटल रूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन आप देखोगे फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, नीचे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से सोचा जा सकता है। ये पावर x और पावर x बाई 2 में कुछ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, x बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर। देखो हम क्या करते हैं, इसको मैंने लिख लिया, ऊपर वाला x जो है x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रखूँ तो कोई दिक्कत है क्या, इसकी वजह से 0 इन्फिनिटी कुछ नहीं बन रहा है। रखो यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई फैक्टर ऐसा है जिसमें रखने पर कोई फाइनाइट नंबर बन रहा है, और दूसरी चीज़ वो सबके मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप उसमें वैल्यू रख सकते हो। तो या तो मैं इसमें यहाँ पर रख दूँ, या तो मैं लास्ट तक लेके जाऊँगा और फिर वहाँ पर रख दूँगा। तो वैल्यू तो इसमें रखनी है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, तो आप टाइम बचाने के लिए आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, है ना। डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन हर जगह नहीं रख सकते। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तब नहीं रख पाओगे। तो यहाँ पर रख दिया मैंने, तो उसको 6 बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर लगा दिया a स्क्वायर और इसको लिख दिया मैंने माइनस b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एक बार सम में आ जाएगा x बाई 2 प्लस 2 एंड 2 पावर x बाई 2 माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 पावर x बाई 2 माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाई 6 है, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, खत्म हो गया जो 0 बाई 0 बन रहा था। यहाँ पर रख दीजिए x टेंस टू 2, तो 2 रखेंगे तो 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 24। आया समझ में। तो यहाँ पर देखो लॉपिटल रूल नहीं लगाया, अगर आप लगाते हो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो आपको सब पता होना चाहिए, है ना। कहाँ पर कहीं पर लॉपिटल रूल लगा के आसान हो जाएगा, तो जनरली कहाँ पर आसान होगा, जहाँ पर सिंपल अलजेब्रा है। ऊपर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, क्यूबिक दिया हुआ है, नीचे क्वाड्रेटिक क्यूबिक दिया हुआ है, और सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, तो उसमें लॉपिटल रूल लगा के सिंपल होगा, है ना। नहीं तो कई जगह पर आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह से आप करोगे तो उस तरह से सिंपल हो जाता है कई जगह पर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 2, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं रखना है, कुछ कन्फ्यूजन, तो इसको लिखे रहने दीजिए, यहाँ भी लिखे रहने दीजिए, फाइनली तो यहाँ पर रख ही दोगे, है ना। तो ये चीज़ याद रखें, ये काफ़ी हेल्प करेगा। अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसमें आप चाहे स्टार्टिंग में रख दीजिए चाहे एंड में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस पर कुछ कैलकुलेट, अगर मान लीजिए ऐसे होता है, मान लो यहाँ पर x रखा होता, ठीक है, और इस पूरे के लिए निकालना होता, तब मैं नहीं रखता, क्योंकि ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, तो लेकिन इसके नहीं है ना। छोटी छोटी बातें हैं, ये धीरे धीरे क्वेश्चंस में समझ में आएंगी, ठीक है। इसको लिख लीजिए जल्दी से। उसके बाद देखते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। इसके बहुत ही कम क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 11th में किए ही नहीं हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके 0 बाई 0 पर ही थे 11th में। किससे डिफरेंशिएशन में कितनी बार लॉग यूज़ किया, इंटीग्रेशन में कितनी बार लॉग यूज़ होगा,
ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट वो दिखे, उस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, लेकिन वो कई जगह यूज़ होता है। आप बोल दो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो क्वेश्चन आता नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिलेबस में? नहीं है, लेकिन देखो हर क्वेश्चन में लग जाता है। हो गया? हेडिंग डालिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो देखिए जैसे अगर लिखा है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर, ये सॉल्व करना है। कई सारे तरीके हैं करने के, फाइनली हम ऐसा देख लेंगे कि देख के आंसर बता देंगे, ठीक है? लेकिन हम स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इन्फिनिटी रख के देखा, तो 3 माइनस 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, ठीक है? बड़ा इन्फिनिटी आएगा। 1 माइनस 5 इंटू इन्फिनिटी और प्लस 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये मत काट देना, अलग अलग है ये, है ना? क्योंकि ये 2 टाइम्स इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर है ना? आप 2 टाइम्स इन्फिनिटी, अब उसको लिख तो वैसे नहीं सकते हैं ना, लेकिन ये दिख रहा है अलग अलग है। तो ऊपर भी एक बहुत बड़ा नंबर आएगा और नीचे भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है? इन्फिनिटी के साथ ये एक अच्छी बात है कि इन्फिनिटी जनरली 1/0 होता है, या 2/0, या फिर कोई भी कांस्टेंट अपॉन 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आता है ना? तो 1/∞ कितना हो जाएगा? 0, है ना? इसको इधर उधर कर दीजिए, है ना? तो बेसिकली जो वेरिएबल इन्फिनिटी जा रहा है उसको हर जगह हमें डिनोमिनेटर में लेके आना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें बताइए x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है? तो जो वेरिएबल इन्फिनिटी जा रहा है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है उससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 3/x स्क्वायर माइनस 1x कट जाएगा, 2/x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 2। अब मैंने रख दिया x की वैल्यू इन्फाइनाइट, तो अगर इन्फाइनाइट रखूंगा तो 3 के नीचे क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो 3/∞ कितना हो जाएगा? 0, है ना? इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा तो 0, 2/∞ भी 0, 1/∞ 0, 5/∞ 0। ऊपर कितना बचा? 1, और नीचे कितना बचा? 2। आया समझ में? ठीक है। हाँ, तो अब ऐसा नहीं, अगर मैं x से डिवाइड करता तो क्या होता? देखिए, अगर मैं x से डिवाइड करता तो 3/x माइनस 2x प्लस x हो जाता, है ना? ये x कट जाता, और यहाँ पर 1/x माइनस 5 प्लस 2x हो जाता। अगर मैं x स्क्वायर से ना डिवाइड करके कम पावर से डिवाइड करता तो क्या होता? ये तो 0 हो जाता, ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी आ जाता, है ना? तो उसकी वजह से फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाता है। इसीलिए जो x की सबसे बड़ी पावर है उससे डिवाइड कर दो और उससे आंसर आ जाएगा। अब देखो शॉर्ट तरीका देखो, तो यहाँ मुझे डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और नीचे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2, 1/2 आंसर वही रहने वाला है। जो सबसे बड़ी पावर्स है उसके जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं उसके नीचे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो इतना सब नहीं करना पड़ेगा। आया समझ में? लिख लो है? क्या? हाँ, और इसमें आप लॉपिटल से भी लगा सकते हो, तो लॉपिटल रूल लगाइए, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, तो लॉपिटल से भी कर दीजिए। तो लॉपिटल से करेंगे तो कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर डिफरेंशिएट किया तो ये 0 माइनस 2 एंड 2x, 0 माइनस 5 प्लस 4x। अब रखा है इन्फिनिटी, तो यहाँ भी इन्फिनिटी और यहाँ पर भी इन्फिनिटी, तो फिर से लग रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो एक बार फिर से लॉपिटल रूल लगा दिया, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसका 0 हो गया और वहाँ से 2 आ गया, इसका 0 हो गया, यहाँ से 4 आ गया, 2/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? हाँ, नहीं सारे नहीं हो सकते,
सारे नहीं हो सकते, वही मैंने बताया। देखो मैंने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बताया, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 1 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0, 0 पावर 0। इन सारे केसेस में लिमिट्स लगता है। ये कौन से केसेस हैं? डायरेक्ट वैल्यू रखने पर पहली बार में आपको क्या दिख रहा है, तो अगर इसमें से कुछ दिख रहा है तब आपको लिमिट लगाना है ना, तब आपको लिमिट लगाना है। अब इसमें से मान लो आपने रखा, अगर ये और ये बनता है तभी आप लॉपिटल रूल लगा सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार लॉपिटल रूल लगाने से वो सिंपल रहे, लेकिन आपके एनडीए में 90% ऑफ द क्वेश्चंस में सिंपल हो जाएगा वो, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आप लॉपिटल रूल लगा सकते हो अगर वो 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है। बाकी सब के लिए अलग अलग मेथड है ना। ये वाला मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के हैं। लेकिन ये मेथड बहुत बढ़िया है, आप सिर्फ कोफिशिएंट देख लीजिए और वहाँ से आंसर बता दीजिए। लॉपिटल की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं। आंसर बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। सही। तो एक ही बात है, हो गया। ये तरीका याद रखिए ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है तो ऊपर सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट क्या है? 5, और नीचे सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो ये 5 है। अब बोलो सर अगर वो 4 दे दें तो सर 0 हाँ, है ना, क्योंकि ऊपर x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? 0 है, क्योंकि नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाइड रहा होगा, तो ऊपर ये लिखा होगा 0 टाइम्स x पावर 4। तो ऊपर x पावर 4 के साथ कितना है? 0, और नीचे x पावर 4 के साथ कितना है? 1। तो 0/1 कितना आंसर आ जाएगा? 0। अगर ऊपर x पावर 4 है और नीचे x का क्यूब है, हाँ, इन्फिनिटी आ सकता है आंसर। ऊपर x पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? 5। इसको लिख लो, है ना, इसको भी लिख लेना। लिखो, ये वाला क्वेश्चन लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर x की पावर 4 और नीचे x का क्यूब। तो देखो यहाँ से ऐसे तो आप देख सकते हो, ऊपर x की पावर 4 के साथ तो दिख रहा है, नीचे x की पावर 4 के साथ 0 है, तो 5/0 आ रहा है। यहाँ से दिख रहा है कि इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आंसर आ सकता है क्या? क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो ये आंसर है। इन्फिनिटी भी आंसर आ सकता है आपका, है ना। ये ना तो 0/0 बन रहा है, ना तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। ये आंसर जो मैंने 7 चीज़ें लिखवाई थी वो नहीं आना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ और आ गया तो आ सकता है। 1 की पावर 0 अगर आ रहा है तो क्या होगा आंसर? 1 होगा। 1 की पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, आप देखेंगे, तो इसीलिए वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म याद। वैसे इतने लेवल तक नहीं पूछेंगे, है ना, इतने लेवल तक थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया वो। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आप याद रखते हैं तो उसका अगर कुछ बनेगा तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 पावर 0 आ रहा है अगर, तो उसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 1 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टाइम्स n+1 n+2 डिवाइडेड बाय। सर ऐसे अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें रूट निकाल लो, लिमिट नहीं लगी, ये ऐसे नहीं निकाल सकते कि अपॉन क्या लिमिट ना लगी हो? लिमिट नहीं हो सर, लेकिन ऐसे ही गिवन हो तो रूट निकाल लो x के। तो उसको 0 के बराबर रख के निकाल दो।
और ऐसे नहीं होगा जैसे अगर इसमें निकाल के सबसे बड़ी वैल्यू आया हो ना, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी नहीं तो कैसे करो? करो, ये करो। लिखना नहीं है कुछ, बस क्वेश्चन लिखना है और आंसर बताइए। इसका वो तो कर चुके, पहला क्वेश्चन है वो। बताया कौन से वन आ रहा है, मल्टीप्लाई किया क्या? वन आएगा। देखो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? एन क्यूब, और नीचे भी एन क्यूब आएगी, क्योंकि लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए फिर? ऊपर चाहिए एन क्यूब का कोफिशिएंट और नीचे भी चाहिए एन क्यूब का कोफिशिएंट। तो एन क्यूब क्या आएगा जब ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा? तो एन क्यूब के साथ कितना आ रहा है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जब एन अंदर मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर प्लस एन बनेगा, और फिर एन स्क्वायर और एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन क्यूब बन जाएगा, है ना? तो एन क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। और नीचे ही मल्टीप्लाई होगा, जब एन 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 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी सिंपल से एन क्यूब आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 2 होता तब एन क्यूब का नीचे कोफिशिएंट कितना आता? 2 आ रहा है ना, इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा, है ना? तो बस यहाँ से भी 1 दिख रहा है तो 1 आंसर। बस वही ढूंढना है आपको कि मैक्सिमम पावर्स का क्या कोफिशिएंट है। ये करिए। अच्छा बताओ, ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? लीनियर। ये हाँ लीनियर है, ये लीनियर है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी एक्स की? अगर ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है तो एक्स की पावर 1 है, तो नीचे एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है? 3, और ऊपर एक्स का कोफिशिएंट कितना है? दिख रहा है ना? नहीं तो ऐसे देख लो, अगर नहीं लीनियर नहीं दिख रही, लीनियर नहीं दिख रही तो हम दिखा देते। वैसे लीनियर नहीं है, डिग्री वाइज अगर आप देखोगे तो देखो अंदर मैंने, मुझे क्या चाहिए? x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो x रखने से पहले x हर जगह डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, अब अंदर से मैं अगर x को डिनोमिनेटर में लेना चाह रहा हूँ तो नीचे मैंने x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ऊपर भी मैंने x से डिवाइड कर दिया। हाँ, रूट कैसे हटेगा? ऐसे हटा दें। कहाँ लगा है? वो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट लगा है। तो अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, है ना? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप बोल रहे हो ए प्लस बी हो जाएगा, है ना? ठीक है, देखिए तो अब क्या करें? इस x को अंदर ले जाओ, तो अंदर ले जाएंगे तो क्या दिखेगा? अंदर x कैसे जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इस x से डिवाइड कर दिया तो 3 माइनस 6/x। एक्स स्क्वायर से अलग अलग कर दीजिए उसको, तो कितना बन जाएगा? 1 + 1/x स्क्वायर, और नीचे 3 माइनस 6 अब रख दीजिए इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी से 0 हो गया और ये भी 0 चला जाएगा। ऊपर √1 बचेगा और इसका 3 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे सोचना है, नीचे x का कोफिशिएंट मुझे 3 दिख रहा है। ठीक है, ऊपर x बाहर कैसे आएगा? तो अंदर से x स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, है ना? जब आप x स्क्वायर बाहर लोगे तो x स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो अंदर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर आपको लिखना है, और हाँ उसका रूट लगा के लिखना है क्योंकि यहाँ पर रूट आएगा। क्या नहीं, अभी हो जाएगा। देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आपसे पूछा है 2x² + 1/5x, कितना आ जाएगा आंसर? नीचे कितना आएगा? हाँ ऊपर 2 आएगा। हाँ √2 आएगा। देखो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 बचेगा, है ना? और यहाँ पर रूट आएगा 2 का। 1 का रूट लिया था ना, 1 का रूट तो 1 होता है, लेकिन 2 का रूट √2 हो जाएगा।
ठीक, लिख लीजिए। नहीं तो आप डिवाइड कर रहे हैं ना, वैसे तो आ ही जाएगा आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को अंदर ले जाना और डिवाइड कर देना। यार दिख नहीं रहा है, वो आपके जस्ट पीछे कुछ लिखा है। इक्वल लिखा हुआ है बस। कॉमन सेंस भी तो लगाना पड़ता है ना थोड़ा। हमें लगा थोड़े और दर्द लिखा है। वो तब आ रहा है समझ? ठीक है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के कुछ फॉर्म्स थे। नेक्स्ट है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। सर एक मिनट लिख लीजिए। हाँ लिख दो, जब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। करिए ट्राई। थोड़ा सोचिए कैसे करेंगे इसको। नो सर, नीचे जब ये लिख लिया ना सब। नीचे एलसीएम लाएंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि फैक्टराइज्ड फॉर्म में रहे, तो आसान होता है थोड़ा। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर वैल्यू रख के देखेंगे तो क्या आएगा? क्या ये दिख गया कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना? 1/0 इन्फिनिटी और 12/0 ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, -8 + 8 0 हो जाएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 0, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। इसको सॉल्व करने का मोस्ट, अब इसमें क्या कर सकते हैं? एलसीएम के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन में या तो आप एलसीएम लेते हो, और अगर रूट दिखता है तो रेशनलाइज करते हो। तो रूट तो कहीं पे भी दिखेगा, हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना रहेगा। तो लिमिट x टेंस टू -2, एलसीएम ले लीजिए, दैट इज x + 2 मल्टीप्लाइड बाई x³ + 8। तो ये आ जाएगा यहाँ पर x³ + 8 -12 टाइम्स x + 2। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। x³ + 8 -12x एंड -24 डिवाइडेड बाय x + 2। यहाँ कुछ लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला? हाँ ठीक है। सर ये इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दे, नीचे x की पावर 4 आ गई, ऊपर हाईएस्ट पावर x³ है, तो नीचे वो उसका कोफिशिएंट 1, ऊपर 0 आंसर। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं है, उसी में कर सकते हैं। लिमिट इन्फिनिटी हो। हाँ अरे उसका ही तो फॉर्म देख रहे थे ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। जब ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, तभी तो नीचे ले जाके वो आपका इन्फिनिटी 0 बनेगा। समझ रहे हो ना? जब x इन्फिनिटी है तभी तो 1/x 0 होगा। यहाँ पर x इन्फिनिटी नहीं, तो 1/x कैसे 0 है? 1/x तो -1/2 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ऊपर देखिए x³ -12x प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 16, और नीचे x + 2 है, यहाँ पर a³ + b³ लगा दिया, तो x + 2 x² + 4 - 4x, ये याद होना चाहिए। अब ऊपर देखिए कुछ फैक्टराइज्ड हो रहा है क्या? कुछ कर सकते हैं? मुझे नीचे x + 2 2 बार दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर x + 2 का फैक्टर आएगा, है ना? तो आप x की जगह -2 रख के देखो, क्या ये 0 हो रहा है? एक और तरीका आप कर सकते हो, शायद आपको थोड़ा सिंपल लगे। अब यहाँ पर -2 रख के देखो, हो गया 0 हो गया। -2 का क्यूब -8 -16 हो जाएगा।
-8 -16 -24 और -2 रखेंगे तो प्लस का 24। यहाँ पर रखेंगे -2 तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो नीचे x³ है और ऊपर x³ है। तो एक काम कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये अलजेब्रा है तो ऊपर अब 0/0 बन गया, तो इसमें आप लॉपिटल भी लगा सकते हो। नाम नहीं लगा। लॉपिटल रूल पहली बार सुन रहे हो? नहीं, मैं सुन नहीं पाया था। अच्छा, लॉपिटल रूल लगा सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो वो कर देते हैं। तो उसको करने के लिए आप इसको क्या करिए, हमें प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, सारा कुछ ऐसे रहता है प्लस माइनस में, तो आसान होता है डिफरेंशिएशन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो x⁴ प्लस 8x प्लस 2x³ प्लस 16। अब लगा दो लॉपिटल। तो कई बार लगेगा इसमें, क्योंकि पावर क्यूब है, पावर 4 है। तो पहली बार लगाया तो कितना हो जाएगा 3x²। अच्छा बताओ, मैं बार बार लॉपिटल रूल लगाऊँ, कितनी बार लगाएंगे? चलो देख लेते हैं। -12 और ये तो 0 हो जाएगा। 4x³ प्लस 8 प्लस 6x² और ये हट जाएगा। एक बार लगाया, फिर दोबारा लगा दिया, क्योंकि दोबारा लगाएंगे अगर फिर से ये बन रहा है 6x बचा। तो रख के देखो, 2 2 4 से 12 12 - 12 और नीचे भी 0 बन जाएगा, 0/0। तो अभी दोबारा फिर लगा सकते हैं, तो फिर लगा दिया। ऐसा नहीं है कि लगाते जाना, 0/0 ∞/∞ बनना चाहिए। 12x² प्लस 12x लिमिट x टेंस टू -2। अब फिर रख के देखो तो ऊपर कितना बन रहा है -12 और नीचे -2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 12 × 4 -12 × 2, तो -12 अपॉन 48 - 24 -12 अपॉन 24 -1/2 आंसर। यहाँ पर दोबारा मत लगा देना, वही तो सर हमने लगाया, हमने कहीं आंसर तो इसका 0 ही आएगा। ऐसा नहीं है, लगाते जाओ। कब तक लगाते जाना है? जैसे देखो यहाँ पर मैंने रख के देखा, यहाँ पर रखा मैंने तो 0/0 बन गया, तो इस स्टेप में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने लगा दिया एक बार, और अच्छा यहाँ से यहाँ लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा रख के देखा इसमें -2, यहाँ पर फिर 0/0 बन गया, तो अब आप फिर लगा सकते हो। तो फिर लगा दिया मैंने यहाँ पर, फिर इतना आने के बाद फिर मैंने रख के देखा और फिर आंसर ही आ गया। अगर आपने लगा दिया तो क्या सही आएगा, नहीं आएगा, देख लेते हैं एक बार फिर से लगा दिया तो ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 24x आ जाएगा। और फिर लिमिट x टेंस टू -2 लगाओगे, अब -2 रखोगे, 12 ही आएगा, 24x प्लस 12। हाँ +12 आएगा, और -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -48 + 12 -36 -1/6, जो कि गलत है, गलत हो जाएगा अगर आपने एक्स्ट्रा लगा दिया तो। आया समझ में ना, कहाँ से लगाना स्टार्ट करना है और कहाँ पर आपको रोकना है। लिखिए जल्दी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के क्वेश्चंस थे। इसको ढूंढना पड़ता है, उसे एक बुक मार्क खरीद लो। कुछ पूछना तो नहीं है जो ये लगाए हैं? वो वही गीता में लगा। कब से जब से खरीदी के सामने पहले जरूरी है बोलना। पहले दुकान सर ने पैसे ले लिए, तो सर ने मना कर दिया। कितने लगा लिए तुमने? 38 हो गया? तो यही पॉइंट था कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लें, उसके बाद आपका नॉर्मल 0/0 बन जाएगा, उसके बाद आप लॉपिटल लगा दीजिए उसमें।
लास्ट के सब 2 मिनट। करिए। एक्स अलग अलग कर दो। जीरो बाई जीरो है नहीं तो कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। आप यहाँ रखो, ये अलग नंबर है, जीरो रखोगे 1 हो जाएगा अपॉन जीरो, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, तो उसके बाद 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। हाँ लिखा है ना ऊपर। सर ऊपर पावर में x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आपने नोट नहीं किया होगा। हाँ फोर्थ देखो क्या लिखिए, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, और थर्ड क्या लिखिए? 0 इंटू इन्फिनिटी। ये नहीं लिखी सर, सही नहीं लिखी। 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। वो माइनस लगाना आप भूल गए। हाँ सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखवाई। ये माइनस लगाना भूल गए, उसको लगा लो माइनस। कहाँ पे सर देखो, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी जहाँ लिखा है ना, हाँ। इंटू नहीं, पीछे माइनस है वो। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स एलसीएम e पावर ax माइनस e पावर bx। अब आप इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, मतलब आप यहाँ पर लॉपिटल रूल लगा सकते हो। तो लॉपिटल रूल लगा दीजिए, तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, और चेन रूल में a का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा, माइनस e पावर bx का डिफरेंशिएशन e पावर bx, और bx का डिफरेंशिएशन b डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन 1 एंड लिमिट x टेंस टू 0। अब x 0 रख दीजिए तो e पावर 0 1 हो जाएगा, तो a माइनस b आंसर आ जाएगा। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ही बस इसमें देखना रहेगा आपको। इसमें रखोगे एक्स की वैल्यू 0 तो ई पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 बाई 0 बन रहा है इसमें, तो डिफरेंशिएट कर दिया, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, फिर चेन रूल लगता है, तो अगर एक्स की जगह जो आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो ए इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन ए होता है, ठीक है, कांस्टेंट बार, तो ये बाहर आ जाता है। इसी तरह से ई पावर बी एक्स और बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और एक्स की जगह 0 रख दिया, आंसर। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के क्वेश्चंस हैं, आपके आगे दिए हुए हैं आर.एस. अग्रवाल में ना, जब स्टार्ट करेंगे तो आगे दिए हुए हैं। तो इसमें डायरेक्ट तो लॉपिटल रूल नहीं लगता है, लेकिन एलसीएम लेने के बाद आपका 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाता है, तब आप लॉपिटल रूल लगा सकते हो।